ओम नमः शिवाय। नव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। वैसे तो सनातन धर्म के हिसाब से ये नया वर्ष नहीं है, लेकिन लगभग पूरी दुनिया या दुनिया का अधिकांश हिस्सा बहुत जो है वो इस कैलेंडर को मानता है अपने कार्य में, अपने व्यापार में, अपने जीवन में। इवन हम लोगों की तो जन्म जो तारीख है उसमें तिथि नहीं तारीख ही बोलते हैं। हर जगह आपके कहीं आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपने नाम का वो करा रहे हैं, हर जगह आपको यही तारीख जो है वो देखने को मिलती है। तो कभी कभी हमारे कुछ भाई जो है सनातन प्रेमी वो कमेंट करते हैं कि आप जो है वो सनातनी होकर के और इसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आवश्यकता हो, अब यही चल रहा है तो हम किसको माने? तो जो चीज़ चल रही है उसी को मानेंगे ना। अब एसी की ज़रूरत तो नुकसान ही कर रहा है, लेकिन अब सबको चाहिए तो भाई हमको भी चाहिए फिर तो। अब केवल मैं हटा कर करूँगा क्या? और मैं हटाऊँ कैसे अगर सिस्टम वही है? आपके आपके मार्कशीट पर, आपके पासपोर्ट पर, आपके आधार पर, आपके पैन कार्ड पर, हर जगह तो यही यही संख्या है। तो जो चीज़ प्रचलन में कभी आ जाती है, जैसे पहले संस्कृत भाषा थी भारत में, उससे पहले पाली थी, बहुत सी भाषाओं का जो है वो करते-करते अब हिंदी बनी है। तो अब कहें कि सब लोग संस्कृत बोलें, बोलना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो चीज़ प्रचलन में है, उसको आप इग्नोर भी तो नहीं कर सकते। तो नव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है और हम लोग इसी इसको अपने हर जगह विशेष करके करियर और जीवन में तो ये एडॉप्टेड ही है पूरी तरह से। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने यहाँ जो हमारा मंदिर है, जहाँ पूजा पाठ आप लोग जो लोग रेगुलर क्लाइंट पूजा हमारे कराते हैं उनको पता है। तो वहाँ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नव वर्ष मंगल कामना पूजा जो है वो आयोजित की जा रही है। क्योंकि ये मान्यता है हमारे धर्म में कि कोई नया चीज आए, प्रारंभ हो, तो वो ईश्वर के नाम से हो, हवन यज्ञ हो, प्रार्थना हो, शुभ और कल्याण, शुभता और कल्याणकारी हो, सुख शांति जीवन में बना रहे। धन धान्य की मांग नहीं करनी चाहिए जीवन में बहुत ज्यादा, सुख शांति की। आप जड़ जड़ को मांगिए, ठीक है ना? धन मत मांगिए, सुख मांगिए, शांति मांगिए। तो वो चीज तब प्राप्त, उसमें अब सब समाहित है। उसमें शुभता भी समाहित है, उसमें धन भी समाहित है, उसमें वृद्धि भी सम्मान समाहित है, उसमें पारिवारिक सुख भी समाहित है। तो आप जड़ मांगा करिए। कई बार हम लोग एक चीज मांगते हैं। तो नए वर्ष के मंगल कामना की पूजा आयोजित की जा रही है। जो भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो लोग पहले से परामर्श इत्यादि लेते हैं, और इस पूजा में नए लोग भी, थोड़ा नए लोग जो पहली बार पूजा कराते हैं, कई बार हम देखते हैं कि दिक्कत आती है। तो कुछ परामर्श वगैरह लेना हो, जैसे नए वर्ष का पूरा साल का परामर्श भी इस समय चल रहा है, उसकी बुकिंग भी चल रही है कि नया ये वर्ष कैसा रहेगा 2026 आपके लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आप ये पूजा भी बुक करा सकते हैं। 25 दिसंबर से ही शुरू कर दिया जाएगा और 5 जनवरी तक, तो जिसको जब सुविधा हो, कई लोगों का उसी समय जन्मदिन भी पड़ जाता है या मैरिज एनिवर्सरी, कुछ लोगों की जो सनातन पद्धति में नहीं है, अन्यथा विवाह का समय तो नहीं होता, तो वो रहता है। कुछ इवेंट, बहुत से लोगों के इवेंट भी होंगे 25 से लेकर के 1 के बीच में, तो 5 के बीच में, तो हम लोग उस दौरान जो है वो अपने, कोई दिन आपका हो कि हम इस दिन पूजा कराना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से आप बुकिंग करा सकते हैं। वो बुकिंग प्रारंभ है और नव वर्ष मंगल हो, इसकी प्रार्थना, हवन यज्ञ जो है भगवान का उस समय किया जाएगा, सभी देवी देवताओं का, नवग्रह गणेश जी का, ताकि सारी इस तरह की सुविधा आपके जीवन में, हमारे हम सभी के जीवन में बनी रहे। तो ये सूचना इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। उसकी बुकिंग प्रारंभ है, अब 20 तारीख हो चुकी है, तो जितना जल्दी आप बुकिंग करा लें आपके लिए अच्छा रहेगा। पुनः मुलाकात होती है नए विषय पर। जो है हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए। ओम नमः शिवाय।